चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 18, 19 और 20। तीनों प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और आज प्रश्नावली 5.3 को खत्म करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं। प्रश्न कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से कितना वृत्त है? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? इसमें 13 अर्धवृत्त है, ध्यान से समझिएगा बोर्ड पर। एक अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक, दूसरा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक, तीसरा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक, चौथा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से टोटल 13 अर्धवृत्त है और इस 13 अर्धवृत्त से एक सर्पिल बनाया गया है। तो पहले आप देखिए वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ओके, और अगर अर्धवृत्त का परिधि आप निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, आधा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिएगा, क्या मिलेगा? पाई आर। और इस तरह से कितना अर्धवृत्त है? टोटल 13 अर्धवृत्त है। अब 13 अर्धवृत्त का त्रिज्या भी अलग अलग है, छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तब ध्यान से समझिएगा। इधर हम मान लेते हैं, माना कि 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 ऐसा करके R13 तक है। कहाँ तक है? R13 तक। लेकिन अपने को निकालना है वृत्त की कुल लंबाई। वृत्त की कुल लंबाई कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की कुल लंबाई। वृत्त की कुल लंबाई यानी कि 13 अर्धवृत्त का लंबाई 1, 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके कुल कितना है अर्धवृत्त? 13। तो 13 अर्धवृत्त की लंबाई अर्थात पाई R1, पाई R2, पहला अर्धवृत्त का परिधि पाई R1, फिर पाई R2, फिर पाई R3, ऐसे करके पाई R13 तक। कहाँ तक निकालना है? पाई R13 तक कुल अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि SN। अब यहाँ पर पाई कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, और इधर 13 पदों तक बचेगा। ओके, अब R1, R2, R3 का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है ना। ये है आपका पहला वृत्त का त्रिज्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सभी त्रिज्या को रख दीजिए। अब पाई R1 के जगह आप रखेंगे 0.5, R2 के जगह 1.0, R3 के जगह 1.5, फिर 2.0, ऐसे करके 13 पदों तक चलते रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये आपका पाई और इसके जगह सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि सबका क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालने के लिए आप क्या करोगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, अब पाई का मान डाल दीजिए 22/7। n का मान कितने अर्धवृत्त हैं? 13 अर्धवृत्त है, तो n के जगह डाल दीजिए 13/2, ये आपका 2 गुना a के जगह आप डाल दीजिए 0.5 प्लस n के जगह 13 माइनस 1 गुना d के जगह आगे से पीछे को घटा लीजिए, 1.0 से 0.5 घटा लेंगे, आपको मिलेगा 0.5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, काट दीजिए 2 से 22 को 11 बार में, 11 गुना 13/7। इसको गुना करेंगे 0.5 को 2 से, आइए इधर गुना करते हैं। 0.5 को 2 से, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 0 दूना 0 आया 1, कितना आया? 1.0 यानी कि 1 आया, प्लस 12 में से 13 में से 1 चला जाएगा 12। अब 12 को 0.5 से गुना कीजिएगा, आइए इधर करके बताते हैं। 12 को 0.5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 एकम 5 आए 6, 0 से कीजिएगा 0 0 0 6 0, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 13 में से 1 चला गया 12, 12 का गुना 0.5 से किए, कितना आया? 6 आया। अब यहाँ पर ये 11/7 गुना में 13 आई, गुना में 6 आए 7, इस 7 से 7 खत्म, आया 11 गुना
13। और जब 11 के गुना 13 से कीजिएगा तो क्या मिलेगा, गुना करके ट्राई कर लीजिए। चलिए 11 गुना में 13, 3 1 तिहाई 3 1 तिहाई 3 1 एकम 1 1, ये 3 4 1, कितना मिला SN 143 सेंटीमीटर। अर्थात जो पूछा बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, तो सर्पिल की कुल लंबाई कितना निकला 143 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या किए, एक बार फिर से देख लीजिए भाई, अर्धवृत्त का कुल लंबाई निकालना था। टोटल कितने अर्धवृत्त थे, 13 अर्धवृत्त। तो यहाँ पर लिखे भाई अर्धवृत्त का परिधि πr1 πr2 πr3 कितना तक, 13 तक। फिर पाई कॉमन ले लिए, R1 R2 R3 का वैल्यू डाल दिए। डालने के बाद सबका योग निकालना था। योग का सूत्र इस्तेमाल किए, n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ से सभी वैल्यू को रखे तो आंसर मिला 143 सेंटीमीटर। और ये 143 सेंटीमीटर क्या निकला, तो सर्पिल की कुल लंबाई। क्या निकला, सर्पिल की कुल लंबाई। तो अभी सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 19। आइए ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा हुआ है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं बताना है। दो बात पूछा, पहले तो समझिए टोटल 200 लाठी है, उस लाठी को इस रूप में सजाया गया है। पहला में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे तक सजा दिया गया है। बोला कि इस प्रकार के कै गो पंक्ति बनेगा, यानी n बताइए, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लाठी का संख्या होगा से बताइए, अर्थात an बताइए। यानी दो बात पूछा, कितनी पंक्ति होगा यानी कि n, और पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे यानी कि an, और क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आप एक AP बना लो, प्यारा शब्द लिखो हल और AP बना लो। AP बना लोगे, पहला पंक्ति में कितना है 20 है, फिर 19, फिर 18, इस तरह से चलते जाता है। यहाँ पर बाबू A बराबर कितना 20 और D बराबर कितना हो जाएगा -1, और कुल लाठी की संख्या कितनी है 200 है, अर्थात SN बराबर 200। पूछा है n और an। चलिए SN का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है सूत्र, n/2 × 2a + n-1 × में d बराबर कितना 200। चलो अब ध्यान से देखो, n ये जो भाग वाला है उधर चला जाएगा, गुना में 2, a का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस n-1 × d का वैल्यू कितना है -1 है, बराबर में 200। और गुना में ये जो भाग वाला था इधर आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, n × 20 दूना 40, प्लस 1 का गुना n से कीजिएगा -n माइनस प्लस 1, बराबर में 200 दूना कितना हो जाएगा 400। ओके, अभी n 40 प्लस माइनस n प्लस 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 1। ओके, अभी आप n × 40 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस n बराबर में 400। अब आइए इधर समझिए, एक स्टेप पहले इधर कर लेते हैं। 41 का गुना कीजिए, इधर ही आ जाइए, गुना कर दीजिएगा 41 का n से, तो 41n माइनस n² बराबर 400। अब क्या होगा, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा प्लस में, प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस में, तो n² माइनस 41n और प्लस में 400 बराबर में 0। यहाँ बना दिए द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड का प्रयोग कीजिए, फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, 400n²। टुकड़ा ऐसा खोजिए कि गुना करने पर 400 हो, जोड़ने घटाने पर 41। टुकड़ा 16 25, यहाँ माइनस है तो माइनस 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 प्लस, -16 -25 मिलके -41। तो यहाँ से n² -16n -25n प्लस 400 बराबर में 0। चलिए अब इसको यहाँ पर कॉमन ले लीजिए n, तो मिलेगा n-16, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 25, तो फिर भी मिलेगा n-16 बराबर 0। तो यहाँ से n-16 और ये बचेगा n-25 बराबर में 0। तो इसीलिए n बराबर 16 या फिर n बराबर कितना हो जाएगा 25। तो ये तो n का मान निकालिए कि पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगा या फिर 25 होगा। फिर बोला कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी an निकालना है। तो n 2 गो निकला है, तो पहला केस 1 बना लो, केस नंबर 1, n बराबर 16, n बराबर कितना 16 लेकर के an निकालते हैं, a + n-1 × d। a n का मान कितना है 16,
तो ये ए का मान कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 गुना डी का मान -1। ये आपका 20, 16 में से 1 चला गया, कितना 15 माइनस 1। ओके, ये 20 प्लस माइनस 15 इकाई 15, 20 में से 15 जाएगा कितना 5। तो अगर पंक्ति की संख्या 16 है तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लाठी की संख्या कितनी होगी 5। और केस नंबर 2 बना देते हैं। केस नंबर 2, अगर n बराबर 25 है तब ए एन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन के जगह 25, तो ये आपका 25 प्लस ए का मान तो 20 होगा ना, 20, एन का मान 25 माइनस 1 और डी का मान -1। ये आपका 20 प्लस 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 24 आई -1। ये आपका 20 प्लस माइनस 24, 20 में से 24 गया कितना -4। तो यहाँ पर ए 25 -4, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लाठी कैसे होगा, ये संभव है क्या। पहले 20 है, 20 है, 0 हो सकता है, माइनस में तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे असंभव, क्या है, और n बराबर या फिर ए 25 बराबर -4 असंभव है, असंभव है। अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लाठी होगा और n का मान कितना होगा 16, यानी पंक्ति की संख्या 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल लाठी की संख्या कितनी होगी 5 होगी। ओके, अभी सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 20 और 5.3 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न पूरे आधा पेज का है, इसीलिए प्रश्न को लिखे नहीं है। आप लोग थोड़ा सा परेशानी उठाइए और किताब ओपन कर लीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया कि एक लड़की है जो दौड़ रही है और ये दौड़ करके यहाँ से देखिए बाल्टी के पास से लड़की आती है और इस रास्ता में आलू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आलू दौड़ का प्रतियोगिता चल रहा है। इस रास्ता में टोटल 10 आलू रखा हुआ है और लड़की यहाँ से जाती है, एक आलू उठाती है और आकर के वापस बाल्टी में रखती है। एक लड़की यहाँ से निकली, आलू उठाई, फिर आकर के वापस बाल्टी में रखी। फिर दूसरी लड़की गई, आलू उठाई, वापस रखी। फिर तीसरी लड़की गई, आलू उठाई, वापस रखी। चौथी लड़की गई, आलू उठाई, फिर वापस रखी। इस तरह से सभी आलू को उठा करके बाल्टी में रखना है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर के दूरी पर है। पहला आलू से 5 मीटर के दूरी पर है क्या, बाल्टी। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर टोटल कितना आलू है, 10 आलू। पहला आलू और बाल्टी के बीच की दूरी 5 मीटर और उसके बाद सभी आलू 3-3 मीटर पर रखा हुआ है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, दूरी बताना है, ध्यान से समझिए। एक बच्चा यहाँ से दौड़ा और दौड़ करके एक आलू उठाया तो 5 मिनट दौड़ के गया और फिर 5 मीटर दौड़ के वापस आया। तो पहला कितना दौड़ा 10 मीटर, दूसरा फिर यहाँ से आया 5, 5, 3, 8 गया, दूसरा आलू उठाया और फिर 8 मीटर वापस आया तो दूसरा 16 मीटर। तो इस तरह से एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा 10, 16, फिर तीसरा 5, 3, 8, 3, 11 गया, 11 वापस आया 22। और इस तरह से कितना पद तक गया है, 10 पदों तक। यानी कुल आलू कितना रखा हुआ है 10, तो 10 बार जाएगा 10 बार आएगा, कुल कितने पदों तक गया 10 पदों तक। तो दूरी निकालना है 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर कि 10 बार जाकर के वापस आएगा, आलू को बाल्टी में रखेगा तो कितना दूरी तय करेगा। यानी 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर 10 पदों तक जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और निकालना क्या है, n बराबर 10 पदों तक 10 और निकालना है एस एन। क्या सूत्र होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू में d।
एस एन का वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 इंटू 2 ए का वैल्यू कितना 10 प्लस एन का वैल्यू 10, ए का वैल्यू भी 10 एन का वैल्यू भी 10, 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। काट दीजिएगा 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 10 में से गया 9 और गुना में 6, 5 20 और 9 छक 54, 5 गुना जोड़ दीजिए 50 60 70 74, 5 चौक 20 के जीरो हाथ में 1, 7 पचे 35, 5 चौक 20 के जीरो हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा 370 मीटर। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, ताकि आपका एक एक दोस्त गणित को अच्छे से सीखे और अपने जीवन को बेहतर बना सके।